सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लेबोरेटरी में एनालिसिस कैसे करते हैं किसी पर्सन ने कितना अल्कोहल कंज्यूम किया है उसका। तो हम ना कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल चेक करते हैं ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, ब्रेथ के अंदर और सलाइवा के अंदर। विट्रस ह्यूमर और यूरिन, ये जो दो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये प्यूट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। तो अगर एक डेड बॉडी है उसके अंदर हमें अल्कोहल का एनालिसिस करना है तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बेस्ट सैंपल जो होता है वो ब्लड होता है, बट ना पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है उसके ब्लड में अल्कोहल का लेवल एनालाइज करने से पहले। बट अगर वो एक सस्पेक्टेड पर्सन है या फिर कोई क्रिमिनल है तो उस केस में हम नहीं लेते कंसेंट, उस केस में कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब ब्रेथ एनालिसिस देखते हैं कि ब्रेथ एनालिसिस क्या होता है। इसमें क्या करते हैं ना कि पर्सन को बोलते हैं कि आप इसके अंदर 60 to 100 ml एयर जो है वो एक्सेल करो इस ड्राई बैलून के अंदर, और उसको ना एनालाइज किया जाता है ड्रंकोमीटर से, इंटॉक्सीमीटर से, एल्कोमीटर से। आजकल डिजिटल डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें आपको एक्सेल करना होता है, आपको अपनी ब्रेथ उसके अंदर एक्सेल करनी होती है और फिर उससे एनालिसिस होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका प्रिंसिपल होता है ना कि जितना कंसंट्रेशन होगा अल्कोहल का डीप लंग एयर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी आर्टीरियल ब्लड के अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन डीप लंग एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्कोहल कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल ब्लड। और ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। अब देखो इसमें ना एक वो होता है कि एक रेशो होता है, अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन 1 ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में कितना अल्कोहल है ये हमें पता चल सकता है 2100 ml ऑफ एयर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल आएगा ना उतना ही 1 ml ऑफ ब्लड में होगा। तो ये एस्टिमेशन का तरीका है। अब ब्लड अल्कोहल जो होता है ना, अगर ये 80 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा है तो उसका इंडिकेशन आता है ग्रीन कलर से। ठीक है, इसके अंदर ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो वो कैसे आ सकते हैं? अगर अल्कोहल माउथ में ही रह गया है अप टू 20 to 30 मिनट्स आफ्टर अ स्मॉल पैग, एक किसी ने थोड़ा बहुत अल्कोहल कंजम्पशन किया और उसके बाद कुछ अल्कोहल का अमाउंट माउथ में ही रह गया, तो उससे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में। तो इस टेस्ट को ना 20 मिनट्स के बाद रिपीट किया जाता है हाइपर वेंटिलेशन के केसेस में, फिजिकल एक्सरसाइज के केसेस में, और रीगर्जिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स और एमएससिस के केसेस में। इन सब के केसेस में ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। एनालिसिस करते हैं तो ब्लड एनालिसिस में ना स्किन को पहले क्लीन किया जाता है, और स्पिरिट से क्लीन नहीं करते, मर्क्यूरियल क्लोराइड 1:1000 रेशियो में इससे क्लीन करते हैं। और 10 ml ब्लड सैंपल लिया जाता है इन अ ग्लास वाइल सीरिंज के थ्रू, और 10 ml ब्लड सैंपल में 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको ना फ्रिज में रख दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, बट उसको फ्रीज नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो ये जो एनालिसिस है ना ये 1 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, और जो पूरे ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से 12 से 20% कम होता है। ठीक है, और दो टेस्ट करते हैं हम एनालिसिस करने के लिए। एक होता है मैक्रो टेस्ट जिसको हम कोजेल्का और हाइन टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है माइक्रो टेस्ट जिसको हम कैविट टेस्ट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके थ्रू एनालिसिस करते हैं ब्लड के अंदर अल्कोहल का। ठीक है, सलाइवा के अंदर कैसे करेंगे? सलाइवा में भी ना देखो सैंपल लेने से पहले माउथ को वॉश किया जाता है वाटर से बहुत देर तक थोरोली, और उसके बाद 5 ml सैंपल लेते हैं सलाइवा का, और उसमें भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड ऐड करके फिर एनालिसिस करते हैं। अगर यूरिन एनालिसिस करना है तो क्या करना होगा? तो यूरिन के अंदर ना एक बात होती है कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 20% हाइयर होता है ब्लड से, बट इसमें ना एक टाइम लैग भी होता है, वही इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि ना यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट भी होगा उतना ज़्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू ब्लड यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें अल्कोहल का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बट डिसएडवांटेज ये है कि ना मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिन में तब पहुंचेगी 20 से 25 मिनट बाद। जैसे कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है तो उसके ब्लड में इमीडिएटली या फिर थोड़े ही कुछ ही मिनट्स में जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो राइज करेगी, बट उसके यूरिन के अंदर 20 से 25 मिनट के बाद राइज करेगी। तो यूरिन एग्जामिनेशन का डिसएडवांटेज है, इससे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की टेंडेंसी होती है। अब विट्रस ह्यूमर का एनालिसिस करते हैं। फॉर एवरी यूनिट ऑफ अल्कोहल इन ब्लड देयर आर 1.2 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल इन विट्रस, क्योंकि ना विट्रस के अंदर भी हाई वाटर कंटेंट होता है तो इसमें भी अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होता है। बट देखो क्या होता है कि इसमें ना टाइम लैग होता है 1 से 2 आवर्स का। जैसे यूरिन के अंदर 20 से 25 मिनट बाद अल्कोहल पहुंच रहा था ना, वैसे इसमें 1 से 2 घंटे बाद पहुंचता है। तो अगर ब्लड में बहुत हाई लेवल है उस समय पे भी विट्रस के अंदर कम लेवल होता है, तो ये भी फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। बट ना अगर अल्कोहल का एस्टिमेशन करना है एक प्यूट्रीफाइड बॉडीज के अंदर तो सबसे बेस्ट सैंपल्स में से एक होता है विट्रस ह्यूमर। अब एक विडमार्क फॉर्मूला होता है जिससे हम ना ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम किया है जिसकी पर्सन की। जैसे हमें
अभी तक जितने भी टेस्ट किए उससे हमें ना ब्लड अल्कोहल की कंसंट्रेशन पता चल रही थी, बट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड ये पता करने के लिए हमें विडमार्क फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो ये होता है A = CPR। बट ये फॉर्मूला ना तभी एप्लीकेबल है जब अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो चुका हो और इक्विलिब्रियम आ गया हो बिटवीन द ब्लड लेवल ऑफ अल्कोहल एंड बॉडी टिश्यूज लेवल ऑफ अल्कोहल। अब ये A = CPR क्या होता है, तो A = CPR में देखेंगे ना, तो ए जो होता है ये वेट ऑफ अल्कोहल है इंजेस्टेड इन ग्राम्स, तो कितना वेट अल्कोहल का पिया है, कितना अल्कोहल पिया है इन ग्राम्स, वो ए से डिनोट करते हैं। सी जो है वो कंसंट्रेशन है अल्कोहल का इन ब्लड, तो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है, ये मिलीग्राम पर केजी में होता है। और पी जो है ये पर्सन का बॉडी वेट है इन केजीज, और आर जो है ये विडमार्क या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। विडमार्क फॉर्मूला ना दो चीज़ों को कंसिडरेशन में लेता है, एक पर्सन का बॉडी वेट इन केजीज और दूसरा वो मेल है या फीमेल, तो उसका सेक्स। तो 0.68 होता है मेल्स के लिए और 0.55 होता है फीमेल्स के लिए। यूरिन एनालिसिस का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे ना 3/4 Q आ जाता है। अब ये 3/4 Q क्या है, तो Q जो है ये यूरिन अल्कोहल कंसंट्रेशन एंड mg/kg, जैसे वहाँ पे ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन थी ना C, वैसे यहाँ पे Q है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पोस्टमार्टम अल्कोहल का। देखो इसके बाद ना जो ब्लड सैंपल है वो कभी भी ना ऐसे एरिया से नहीं लिया जाता जो स्टमक की क्लोज विसिनिटी में है, क्योंकि स्टमक की वॉल्स के थ्रू अल्कोहल डिफ्यूज आउट होती है, तो इन जगहों पे क्या होगा ना, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और बहुत हाई कंसंट्रेशन मिलेगी अल्कोहल की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से सैंपल नहीं लेते। और अगर ना डेथ हुई है हेड इंजरी की वजह से तो सबड्यूरल हेमाटोमा को प्रिजर्व किया जाता है फॉर एनालिसिस। और अगर पोस्टमार्टम लेवल्स 0.2% से कम है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्यूट्रीफेक्शन, बैक्टीरिया जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर रहा है और वहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से ये लेवल आया हो, तो इसकी वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। सो ये था अल्कोहल का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।